सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब काफ़ी अच्छे हो गए। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल ट्रेंड की हेल्प से एक्चुअली में कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। आई मीन ठीक है, काफ़ी सारे टूल्स हैं मार्केट में, एच एस सी एम रश एंड देन गूगल कीवर्ड प्लानर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्री टूल्स भी हैं। बट गूगल ट्रेंड इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और अगर आपको इसका यूज़ करना आ जाए तो आई डोंट थिंक सो इससे बेटर कोई टूल है फॉर कीवर्ड रिसर्च। ऑफ कोर्स आई मीन आइडिया लेने के लिए आप डिफरेंट टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट गूगल ट्रेंड इज़ समथिंग रियली रियली गुड, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको डेटा आता है ये पुराना डेटा नहीं होता, ये मतलब जो करंट में चल रहा होता है ये वो डेटा होता है। जैसे अगर आप लेट्स से एचरेफ पे कीवर्ड चेक करते हो तो वहाँ पे भी जो आपको वॉल्यूम होती है वो प्रोबेबली लास्ट 30 डेज़ की होती है, उसके पहले की वो जो भी वॉल्यूम होती है वो आपको शेयर करता है। गूगल ट्रेंड्स पे आप लास्ट 24 आवर्स तक का डेटा चेक कर सकते हो, एंड बेसिस ऑन दैट यू कैन फिगर आउट कीवर्ड्स एंड जो भी आपको टॉपिक लिखना है उसके बारे में आप समझ सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सो ऑन दैट पार्ट पर्टिकुलरली गूगल ट्रेंड इज़ अ रियली गुड टूल। ओके, सो आइडियली गूगल ट्रेंड लोग यूज़ करते हैं टू डू अ रिसर्च पर्टिकुलरली फॉर द टॉपिक, कि किस टॉपिक के बारे में लिखा जाए और लेट्स से किस न्यूज़ के बारे में लिखा जाए, क्योंकि एज नेम सेज गूगल ट्रेंड्स, सो जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे अपडेट मिलता है, तो अकॉर्डिंगली लोग उसको यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम गेटिंग इन टू एनी बिजनेस, आई वॉन्ट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, तो उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, लाइक गूगल ट्रेंड में यू कैन सी पास में क्या था, फिर 2 साल 5 साल पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था, फिर अभी क्या है। तो वो सारा डेटा आपको वहाँ से इजीली मिल जाता है। बेसिस ऑन दैट इट एक्चुअली बिकम्स ईजी फॉर अस टू मेक अ डिसीजन कि हाँ वो चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके, सो बहुत बातें हो गई, अब चलो ट्राई करते हैं कीवर्ड रिसर्च करना गूगल ट्रेंड्स पे। नाउ लेट्स से हम एस के बारे में लिखते हैं, हमारी वेबसाइट है वो एस का राउंड लिखती है, एंड एस के बारे में ही हमें और टॉपिक्स लिखते हैं, बट वी हैव नो क्लू कि नेक्स्ट क्या टॉपिक लिखा जाए। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जस्ट टाइप एस एंड देन हिट एक्सप्लोर। ओके, तो एक्सप्लोर पे हमने एस लिख दिया। अभी हमें कंपेयर कुछ नहीं करना है। सो कंपेयर हम तब करते हैं जब हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या लिखना है। मतलब जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखता हूँ, तो उस केस में मैं एसईओ के बारे में भी लिख सकता होता, और मैं उस केस में सोशल मीडिया के बारे में भी लिख सकता होता। तो यहाँ पे मैं एक जगह एसईओ ले लेता, एक जगह सोशल मीडिया लिख लेता, और जहाँ पे मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी होती है मैं अकॉर्डिंगली उसके बारे में लिखता। बट अभी बिकॉज आई एम टारगेटिंग एसईओ, सो लेट्स जस्ट से एसईओ। Country India, let's do India only. Although we can have worldwide US and other countries as well, but let's do just India. पास डे के बारे में बात कर सकते हैं, और लेट्स से पास 7 डेज़ के बारे में बात करते हैं। ऑल कैटेगरीज ठीक है, मतलब सारी इंडस्ट्रीज़ के अराउंड। और वेब सर्च मतलब इंटरनेट पे जो भी सर्च हो रहा है उसके अराउंड आपको देखना है, या फिर न्यूज़ क्या है, या फिर गूगल शॉपिंग के अराउंड क्या है, यूट्यूब सर्च में क्या चल रहा है उसके अराउंड देखना है। सो लेट्स जस्ट डू वेब सर्च फॉर नाउ। Okay, so as you see, I mean with the term SEO, जो ट्रेंड है इट्स द ट्रेंड इज़ लाइक ऑलमोस्ट द सेम, बट मैं अगर आपको एक बहुत अमेजिंग चीज़ दिखाऊँ तो इसको अगर हम 2004 कर दें, तो वो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक टाइम पे इसका ट्रेंड कितना हाई था, फिर थोड़ा डाउन गया 2017 में, 18 में तो काफ़ी डाउन चला गया, बट उसके बाद से इसका जो ट्रेंड है वो दोबारा से बढ़ रहा है आगे। मतलब लोग कह रहे थे कि एस इज़ डेड, सो ये उनके लिए कि एस इज़ नॉट डेड। अभी भी गूगल ट्रेंड शोज दिस वेरी वेल कि इसका ट्रेंड बहुत अमेजिंग है आने वाले टाइम में। ओके, ठीक है, वो टॉपिक एक अलग है, डिस्कशन है। लेट्स डू 7 डेज, एंड अब हम चलते हैं नीचे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो सब रीजन के हिसाब से डेटा देता है कि चंडीगढ़ में क्या सर्चेज़ हैं। अच्छा, इसका जो सर्चेज़ होता है वो आपको आउट ऑफ 100 ही बताता है। उससे मतलब नहीं है कि 500 वॉल्यूम है या 1000 वॉल्यूम है या 2000 वॉल्यूम है। सो 100 इज़ लाइक बहुत ज़्यादा सर्चेज़ हैं, 50 इज़ लाइक मीडियम लेवल के सर्चेज़ हैं, एंड 0 इज़ लाइक बिल्कुल सर्चेज़ नहीं है। तो लाइक 1 to 100 के बीच में ये आपको डेटा देता है। ठीक है, 100 इज़ लाइक वेरी गुड। ओके, सो दिस इज़ वेयर वी एक्चुअली फाइंड आवर डेटा जो हम ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटेड टॉपिक्स में। सो रिलेटेड टॉपिक्स में एक्चुअली उसके बारे में बताते हैं लोग, या लोगों ने उसके बारे में लिखा होता है जो उस पर्टिकुलर टर्म से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एसईओ लिखा, तो एसईओ में जो भी जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कनेक्टेड है या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग से कनेक्टेड है, तो उसके बारे में वो रिलेटेड टॉपिक का सजेशन देता है। बट हमें आइडियली ये भी अभी नहीं चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग अ रिसर्च फॉर द टॉपिक, बट वी आर डूइंग रिसर्च फॉर द कीवर्ड्स। तो वी विल गो टू द रिलेटेड क्वेरीज। अच्छा, रिलेटेड क्वेरीज को भी यू कैन क्लासीफाई विथ 2 डिफरेंट ऑप्शंस। वन इज़ राइजिंग। तो राइजिंग में वो होता है जो अपकमिंग या ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं, उन क्वेरीज का डेटा होता है। बट
टॉप में आपके वो होते हैं जो बेसिकली मतलब पिछले 7 दिनों में जिनका वॉल्यूम या जिनके सर्चेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं वो आपके टॉप में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे कीवर्ड मिल गया कि SEO टूल्स, व्हाट इज़ SEO, गूगल SEO मार्केटिंग, SEO यूट्यूब। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलरली इस कीवर्ड पे काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन फर्दर क्लिक हेयर SEO टूल्स। अब यहाँ पे SEO टूल्स आ गया, वी कैन फर्दर गो डाउन। ये हमें उसके जो हमारा ब्रॉड कीवर्ड था उसके हमें यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल गए, या फिर हम कह सकते हैं उसके हमें थोड़े से और नैरो डाउन होके कीवर्ड्स मिल गए जो हम पिक कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या टॉपिक लिखना है और क्या वो हमारी वेबसाइट का नीश फॉलो करता है या नहीं करता। सो अगर हम SEO टूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टॉपिक ऐसे प्री पोस्ट SEO, ऑनलाइन SEO टूल्स, स्किमिंग फ्रॉग। अच्छा हाँ, कुछ क्वेरीज ऐसी भी हो सकती हैं जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाएंगी, तो ऑफकोर्स वो आप इग्नोर कर दो, क्योंकि गूगल आपको सारा डेटा देता है चाहे वो क्वेरी कोई भी सेंस बनाए या ना बनाए। सो नाउ यू हैव टू यूज़ योर माइंड ओवर हेयर टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में आपको उसके बारे में कॉन्टेंट लिखना है या नहीं लिखना है। सो या, दिस इज़ हाउ बेसिकली यू डू योर कीवर्ड रिसर्च, एंड that's how you write a topic and integrate keywords in your topic from Google Trends. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ let me know in the comment section and I'll try to answer all your questions. Thank you so much for watching the video.